और उसकी वजह से पहला पे आउट आया 1,04,000 रुपए। दूसरी क्लोजिंग करी हमारी जो सेकेंड जो पे आउट था दैट वाज 4,02,000 रुपए, 4,02,000 रुपए। थर्ड पे आउट 7,04,000 और फिर फोर्थ पे आउट 12 लाख रुपीज, 12 लाख कुछ हजार। और अगर मैं बताऊं जो ये 16 हमने क्लोजिंग करी उसके अंदर हमने जो टोटल अपनी अर्निंग करी है, जब लोग सारी अर्निंग बता रहे थे तो मैंने कहा मैं भी स्टेज पे जाऊंगा, तो मैंने मोबाइल चेक किया, शायद बंद करना भी भूल गया, तो वो है, सुनना चाहेंगे आप? पता? तो जो टोटल हमारी इनकम 16 महीने के लिए वो है 1,99,00,000 है ना, 1,99,07,249 रुपए कुछ पैसे। मैं बड़ा याद करके आया, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है, तो मैं याद करके आ रहा था कि कितना है टोटल इनकम। सो अगर हम इतना घुमा फिरा के कहने के बजाय आपसे ये बोले पिछले 16 महीने में हमने 2 करोड़ रुपए कमाए, कितने कमाए? तो एक तो सच है ना, अगर एक व्यक्ति कुछ कर सकता है तो आप सब वो काम रिपीट कर सकते, उस काम को आप कर सकते। ये सर लो कर सकते। आपको उसी तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको उसी तरीके से जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उतना ही आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और राइट इंटेंशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अगर ये बहुत सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, जो मिश्रण है, अगर उसको यूज करेंगे तो यहाँ बैठा हुआ हर शख्स, मैं तो कहता हूं मैं कुछ भी नहीं किया, आप इससे बड़ा कर सकते, इससे जबरदस्त कर सकते। क्योंकि मेरे लिए इंस्पिरेशन कौन थे, जब मैंने क्यों डिसीजन लिया प्रोवेदा इंडिया, क्योंकि 17 साल के बाद जब मुझे डिसीजन लेना था तो मेरे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस थे, पर कुछ पैरामीटर्स थे जिसके ऊपर जब मैंने जाके इसको चेक किया तो मेरे प्रोवेदा इंडिया वो मेरा पहला चुनाव बन गया। सबने मना किया, क्यों जाना प्रोवेदा इंडिया, बिल्कुल नई कंपनी, भविष्य का कुछ पता नहीं है, प्रोडक्ट मिलते नहीं है, प्रोडक्ट ये मतलब दुनियादारी, दुनिया भर की बातें। लेकिन उसके बावजूद मैंने प्रोवेदा इंडिया क्यों ज्वाइन किया? आप सोच रहे हैं ऐसा कोई सवाल लेके बैठा हुआ है यहाँ पर, ये सर नो किसी के पास है? तो मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने प्रोवेदा इंडिया के अंदर ज्वाइन किया ना, तो ना मैंने प्रोवेदा का प्रोडक्ट देखा, ना मार्केटिंग प्लान देखा, ना इनकी ऑफिस देखी, ना कुछ भी देखा। मैंने किसको देखा? सच में आप सब लोग जो सुबह से बोल रहे ना असीम जी के लिए, मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाइए हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर असीम सूद जी के लिए। जब आपके मन में कोई विचार आता है ना, तो एक दिन वो विचार नहीं रह जाता, एक दिन वो हकीकत में बदल जाता है। कोविड का टाइम था, रोज मैं सुबह वीडियो देखा करता था और एक दिन एक वीडियो आ गया और वो वीडियो कुछ और नहीं था, डिवाइन हैक का वीडियो था, गोवा का। मैंने कहा ये कौन सी कंपनी है यार, इसमें बड़े अच्छे लोग हैं। इसमें मैंने डायमंड सोलंकी जी को पहली बार देखा है ना, हमारे नरेंद्र भाई बैठे हुए, मैंने इनको सुना, क्योंकि जब कोई चीज आपके दिमाग में आती है तो आप उसको और रिसर्च करते, R&D तो करते ही करते। मैंने कहा ये तो कमाल के लोग हैं, और करते करते जब मैंने आसिफ जी का वीडियो देखा तो मैं समझ पाया, अरे ये तो बड़ी जबरदस्त लोग हैं यार, तो इनसे मिलने की इच्छा आ जाती। मेरा बहुत अच्छा पे आउट चल रहा था, जब मैंने वो पहला वीडियो देखा था ना, तो मैं हर महीने 8.5, 9, 9.5 लाख रुपए अर्न कर रहा था लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वो वीडियो देखना, वो बड़ा खतरनाक काम मैंने कर दिया, और वीडियो देखा, मैंने विजुलाइज करता रहा। मैंने कहा ये कौन सी कंपनी, जब लोग बता रहे 17 लाख 18 लाख रुपए कमा रहे और हमने तो इसका नाम भी नहीं सुना। हमने थोड़ा और डीप और एक दिन हमारी बात हो गई, सर से किसी ने मुलाकात करा दी ऐसे चलते चलते, और मैं भी अकड़ में आया। मैंने कहा इतना बड़ा लीडर हूं यार, मैं अपनी ऑडी से पहुंचा, फिर हम बैठे, सर बोलते रहे, मैं सुनता रहा, क्योंकि मेरा तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं था, मैं तो बस मिल रहा था किसी के कहने पे, और मुझे नहीं पता था इनके पास क्या आकर सकते। कुछ लोग कहते हैं सर सही चुनाव है आपका। मैंने कहा जो देख के हमने शुरुआत करी है ना, वो बिल्कुल ठीक है, और जब तक वो ठीक रहेंगे ना, तब तक मेरा यही डिसीजन रहेगा कि मुझे प्रोवेदा इंडिया के साथ काम। और ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। आज प्रोडक्ट खराब हो जाए ना, तो मैं तो प्रोडक्ट देख के आया नहीं। आज सप्लाई चेन जो है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो मैं तो देख के आया नहीं। आज प्लान में कुछ अप एंड डाउन हो जाए ना, तो उसको देख के तो मैं आया ही। आज ऑफिस नहीं है, ये छोटी ऑफिस है, मैं तो उसको देख के आया नहीं। अरे मेरे लिए तो उस दिन बहुत मुश्किल क्षण होगा जिस दिन असीम सर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, जिस दिन इनकी नियत में कोई खोट आ जाएगी, जिस दिन ये इस परिवार की बजाय अपने आप पर फोकस हो जाएंगे, वो दिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल वाला दिन होगा। क्योंकि मैंने जो सौदा किया, मैंने जो डिसीजन लिया, मैं प्रोडक्ट को देख के थोड़ी ना आया। आज मेरी लीडरशिप कहते हैं सर ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, मैंने कहा सब वक्त के साथ सीख हो जाएगा। क्यों
वो सही हो जाएगा। अच्छी से अच्छी गाड़ी भी अगर आप दे दो ना एक ऐसे व्यक्ति को जिसको ड्राइविंग नहीं आती है, तो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। और बुरी से बुरी भी गाड़ी दे दो ना अगर एक ऐसे व्यक्ति को जो ड्राइविंग में परफेक्ट है ना, तो वो निकाल देगा गाड़ी। पता है कि नहीं आपको? मैं जिस असीम सूद जी को देख के आया था, वो प्रोवेदा इंडिया को शुरू करने के पहले 10 साल तक अपना ट्रेडिशनल बिजनेस बिल्ड करके जीरो से शुरू करके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना के उन्होंने दिखाया था। तो मैं कोई ऐसे ही देख के नहीं आ गया था चेहरा देख करके, मैं देख के आया था उनकी काबिलियत को। जब मैं उनसे मिला एक बार और 2 बार, तो मैंने उनको देखा, उनकी हम्बलनेस को देखा, मैंने देखा किस तरीके से वो ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। मैं किसी लीडरशिप को नहीं जानता था, मैं हर एक लीडरशिप को जान पाया जब असीम सर ने मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, अपनी लीडरशिप के बारे में बताया। और मैंने आज तक 16 महीने हो गए तक रोजली हम काम करते हैं, आज तक एक सिंगल टाइम भी किसी व्यक्ति के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने कभी इनको नेगेटिव होते भी नहीं देखा। तो मेरे को पता है अगर राइट इंटेंशन के साथ में अगर काम किया जाएगा तो तरक्की 101% मिलती है, 200% मिलती है। महाभारत में जिसके पास सारे रिसोर्सेस थे वो हार गया, और जो सही था और सही इंटेंशन के साथ लड़ रहा था, छोटी सी सेना के साथ में भी उसने जीत हासिल करी। ये सब नो लाइफ में याद रखना, आपका इंटेंशन बहुत मायने रखता है। और मैंने प्रोवेदा इंडिया को देखा था सबसे पहले असीम सर को देखकर, इनकी नियत बिल्कुल पाक साफ, बिल्कुल क्लियर, शीशे की तरह क्लियर। और दूसरी चीज मैं एक बात जानता हूं, अगर व्यक्ति अच्छा है ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति खराब निकल गया ना और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी सत्ता भी उसके हाथ में गई ना, तो कितने राजा महाराजा जिन्होंने बहुत कुछ बनाया था, उनके आने वाली संतानों ने सब कुछ लुटा दिया। आप इतिहास पढ़िए, बहुत सारे ऐसी चीजें। हमारे यहाँ पर एक पार्टी है जिसने बहुत सालों तक रूल किया, आज कहां पर है वो? हाशिए पर है। हाँ या ना? मैं पॉलिटिक्स नहीं समझा रहा आपको, मैं आपको सिचुएशन बता रहा कि अगर लीडरशिप दमदार है ना तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है, परिवार बड़ा बन जाता है। पर गलती से एक बड़ा परिवार भी एक ऐसे हाथ में चला है ना जिसके पास वो काबिलियत नहीं है, तो सब कुछ बिखर जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको प्रोवेदा इंडिया का फास्टेस्ट ग्राउंड एम्बेसडर आज एक विश्वास दिलाता हूं। लाख आपको मुश्किल आ सकता है, अलग अलग मुश्किल आ सकता है, पर आप पेशेंस रखना, अपना जो पार्ट है उसको अच्छे से निभाना। मैं आपको कह सकता हूं, हम आने वाले टाइम के हिंदुस्तान की ही नहीं दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने की काबिलियत रखते हैं, और हम बन के दिखाएंगे। आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? आप सोचो, आज आप उस कंपनी के अंदर बैठे भी हो ना जिसके अंदर वो बात है कि वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी। मुझे आज भी याद है 2005 में जब मैंने करियर शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग का, और जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया उसको कोई नहीं जानता था, और जब मैं लोगों के पास जाता था तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां थी, और वह हमें कहती थी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप कहां फंस गए? ना कंपनी के पास ऑफिस है, ना कंपनी के पास प्रोडक्ट है, ना प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी रहती है, ना कुछ है, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला था कि ये परिवार जिस व्यक्ति ने शुरू किया है ना, मैंने उसको देख के इस कंपनी के साथ अपने आप को जोड़ा, और 17 साल में वो रहा और वो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनी। और आज मैं आपसे कहता हूं, आप रिकॉर्ड कर लेना और सुनाना सबको। आज ये कंपनी भी आने वाले टाइम की, मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, मुझे पता है रिकॉर्ड हो रहा है, आने वाले टाइम की नंबर 1 कंपनी के अंदर आज आप सब लोग बैठे हुए हैं। आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। पर नंबर 1 कंपनी बन गई तो क्या बनी अगर नंबर 1 हम और आप नहीं बनी? ऐसा नो? तो बनाना चाहते हो अपने आप को नंबर 1? आज के बाद अगर फोकस होगा तो केवल और केवल आपका फोकस अपने आप पर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? और आज मुझे यही टॉपिक दिया गया है, तो यहां पीछे कुछ भी चलेगा, मैं जो बोलूंगा वो सुनिएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं नीचे आ जाऊं? एक्चुअली ये सब आदत नहीं है ना। अब भानु जी ने बार बार कहा पीपीटी बनाओ, पीपीटी बनाओ, हैं? हमने भी जल्दबाजी में पीपीटी बना ली और बढ़िया से सजवा ली, हैं? अब इसमें लिखा गया मुझे तो मालूम ही नहीं है, हाँ है ना? चलो भाई दे दे।
तो आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है पर्सनल डेवलपमेंट एंड हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, जब मैं बात करूंगा पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, तो जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है ये जरूरी है। आपको लगता है कि जरूरी है आप सबके लिए? ये सब लोग कहते हैं कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता लाइफ के अंदर जो आप होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आपको? आप में से कितने लोग के पास छोटे बच्चे हैं? छोटा बच्चा किसी के घर में है? प्यार कितने लोग करते हैं अपने बच्चे को? प्यार करते हो सर अपने बच्चे को? कितना, क्या कितने साल का है बच्चा? 18 ईयर का है। तो आपका बच्चा बड़ा हो गया सर, आपका 1 साल का है। प्यार करते हो आपको? जब आप घर जाते हो तो कभी वो टॉफी चॉकलेट की डिमांड करता है क्या? कभी? अच्छा, 2-3 साल का किसका बच्चा है? आपका बेटे चॉकलेट टॉफी कभी कुछ मांगता है? हाँ या ना? मांगता है ना? आप उसको ले जाके देते भी हैं। धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, मान लो बच्चा अभी वो 5-6 साल का हो गया और बगल में कोई दुकान है ना, कोई अपना स्टोर है जहां पर ये चॉकलेट टॉफी या बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब उसने आपके बच्चे ने आपसे डिमांड करी, पापा आप ना मुझे पैसे दो, मैं खुद से बाई करूंगा, तो आप क्या करोगे? कई बार इंसान दे भी देता है और कई बार खुद टेक केयर। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, मुझे भी पता था आपका जवाब ही आएगा। तो जब आप देते तो आप उसको कितने रुपए देते हैं? 500 की नोट, 1000 की नोट या 2000 वाली? अभी ऐसी कंडीशन है 10-20 रुपए। 10-20 रुपए। जब आपका बच्चा है, बहुत प्यार करते हो और आप उसको खुश रखने के लिए पहले तो अवॉइड करते हो, पर फिर भी उसके बावजूद आपको पता है कि चलो ठीक है बगल में शॉप है यार, 10 रुपए 20 रुपए हम उसको दे देते हैं, ठीक है ना? पर उसको 1000 या 500 क्यों नहीं देते? क्योंकि अभी वो उसके लायक नहीं है। क्योंकि उसके लायक नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर हम केवल ये बात करते रहेंगे कि हमें 10 लाख रुपए महीने का चाहिए, हमें 5 लाख रुपए महीने के चाहिए, हमें 3 लाख रुपए महीने के चाहिए, तो कभी ये मिलने वाला नहीं है। देने वाला एक ही है जो ऊपर बैठा हुआ है और वो देगा। उसकी यहां पर न्याय नहीं करता वो, लेकिन उसके पहले हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। बनाने को तैयार हो? अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना पड़ेगा। जब हम बात पर्सनालिटी की करते हैं तो केवल ये नहीं कि आपकी हाइट कितनी है ना, आपका मसल्स पावर क्या है, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है। जब हम ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर हमको और आपको मिलके काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज माइंड, बॉडी और सोल। अगर ये तीनों अलाइन है तभी आप एक अच्छी पर्सनालिटी बन पाएंगे और तभी आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और तभी आप लाइफ के अंदर ग्रो कर पाएंगे, इस बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़ पाएंगे। सो आपको काम करना पड़ेगा अपने माइंड के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर और अपने सोल के ऊपर। मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। जब बात पर्सनल डेवलपमेंट की होती है तो ये पर्सनल डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है? जो व्यक्तिगत विकास है ये एक ऐसा पूरा प्रोसेस है जिसमें हम अपने व्यक्तिगत मूल्यों, यानी कि जो हमारी वैल्यूज होती है हमारी लाइफ की, हर एक व्यक्ति की जिंदगी की कुछ वैल्यूज होती है, तो हम अपने मूल्यों, विभिन्न परिस्थितियों में अपने सोचने के तरीके, क्योंकि आप देखो जब आप इस बिजनेस को बनाते हैं या आप अपनी लाइफ को जीते तो हर एक पल एक इवेंट से आप गुजर रहे होते हैं। कई बार आपके साथ कुछ अच्छी होती है, मनचाही होती है, और कई बार जो परिस्थितियां बनती है वो इस तरीके से बनती है कि शायद उन परिस्थितियों के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप जो अगर अलग अलग जो सिचुएशंस आपकी लाइफ के अंदर आती हैं उसके अंदर आप क्या करें, उसको कैसे आप डील करेंगे, कैसे अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो उस सिचुएशंस में आपको कैसा रिएक्शंस देंगे, और आपके साथ अगर